हे दा लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं न्यू रीडिंग्स की तरफ। चेक करते हैं इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रही हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। रीडिंग्स के बाद पहले हम लोग उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे, फिर हम लोग आज कैंडल वैक्स रीडिंग्स के थ्रू भी उनकी एनर्जीज चेक करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं इस वक्त। जी हाँ, आपके स्पेशल पर्सन, सोचिए उनके बारे में। 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। आप सब लोग मेरे साथ 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। सभी लोग 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। माइंड बिल्कुल शांत, चीज़ों के बारे में ओवरथिंक मत करो। इस वक्त अगर ये रीडिंग्स आपके पास पहुंची है तो कोई बहुत बड़ा गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेशल रीडिंग है। जी हाँ, जी हाँ, ये बहुत स्पेशल रीडिंग है। अगर ये आपके पास पहुंची है तो ये बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए। तो 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। सभी लोग 3 बार अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले लीजिए। चेक करते हैं इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। इसके बाद हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और चेक करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या है उनके डीप इमोशंस, क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। तो 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम मनी मन। चेक करते हैं इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड करें इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। चेक करते हैं इस वक्त पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रही हैं वो रिलेशनशिप के बारे में। डिवाइन गाइड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ही के सामने कार्ड्स मैं ओपन करूँगी। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, जो इंडिकेशन दे तो रहा है, हमें पॉजिटिविटी दे रहा है दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, और एक और कार्ड निकालूंगी मैं, 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम डेक हमारे पास जो आया है, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। सारे कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं। वी हैव एवरीथिंग इज़ फाइन। जो कार्ड है तो नेगेटिव, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहा है, आपके एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है कि भाई घबराओ मत, डरो मत, बेचैन मत हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम डेक हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें, मैं पहले उस पर ध्यान दूंगी, उस पर बात करूंगी। बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, पार्टनर बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या तो पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है और ये झूठ उनका आपके सामने आ गया है। इस समय आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट, बहुत ही ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है, इन्होंने आपके साथ झूठ बोला है या आपको धोखे में रखा है, जिसकी सच्चाई अब आप तक आ गई है और अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा, इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो आपने सोचा, ये पर्सन ने टोटली उस चीज़ का अपोजिट किया। जो आपने उम्मीद रखी, जो आपने होप रखी, ये पर्सन ने टोटली उस चीज़ का अपोजिट ही करा है।
आपने इनको बहुत प्यार किया है, आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट दी है, आपने इनको बहुत इज्जत दी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो कभी सीरियस हुए ही नहीं। सीरियसनेस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आज इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये एक्सट्रीमली हर्ट है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि अप्रोच ऐसा लग रहा है कि सामने से इनके पास आया हुआ है, ये नहीं गए सामने से कोई बंदा है या कोई बंदी है, वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपके म्यूचुअल हो सकते हैं, जिन्होंने आपके पार्टनर की तरफ एक अप्रोच लाया और बातचीत करी, मैसेज करा आपसे छुप के, और बाद में ये असलियत आप लोग के सामने, उन दोनों के सामने आई, और इस वजह से आप लोग का ब्रेकअप हुआ है। इस वजह से आपकी एनर्जी बहुत डाउन हुई है। इस समय आप भी हर्ट हो, इस समय आपके पार्टनर भी हर्ट है। दोनों के लिए ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मेंटली हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, इसकी वजह से आपने भी पार्टनर को खुद से दूर कर लिया है, और वो भी एकदम आपके साथ एक डिस्टेंस में आ गए हैं। बिल्कुल बातचीत बंद है, कॉन्टैक्ट बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, बिल्कुल ज़ीरो चीज़ें हो रही हैं, और जो हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ करा है, इनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम 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 गिल्ट दिखाई दे रहा है, और इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि सिर्फ ये थर्ड पार्टी के कहने में आ गए, और थर्ड पार्टी के कहने से इतना ज़्यादा उनकी बातें मानने लग गए कि इन्होंने आपको हर्ट करना शुरू कर दिया। थर्ड पार्टी ने बैठे बैठे तो बहुत मज़े लिए हैं, लेकिन जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बॉन्ड था, जो प्यार था, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते थे तो आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था, आप दोनों अपनी ही एनर्जी में थे, आप दोनों खूब इन्जॉय किया करते थे, आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल प्यार करते थे, और आप लोग भी फ्यूचर को लेकर बहुत सोच रहे थे कि आगे बढ़ना है, आगे रहना है, और आज भी सोच रहे हो, क्योंकि एक उम्मीद दिख रही है। पर्सन को रियलाइज़ बहुत हो रहा है, पर्सन को गिल्ट बहुत हो रहा है, लेकिन डीप डाउन पर्सन के अंदर उम्मीद फिर से अभी भी है कि आपके बीच में और इनके बीच में अभी भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपके बीच में और इनके बीच में अभी फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी, जिससे रिलेशनशिप दोनों का बेहतर बन जाएगा, क्योंकि ये उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं जब आप लोग एंजॉय करते थे, साथ रहते थे, कनेक्ट करते थे, और उस चीज़ को याद करके इनको लगता है कि अभी फिर से चीज़ अच्छी होगी, अभी फिर से चीज़ें बेहतर होगी, हम दोनों के बीच में अभी फिर से एक नई शुरुआत होगी। मतलब इनके अंदर आपके लिए इतना जुनून, इतना पैशन है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ने ना सब कुछ ख़राब कर दिया। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँगी, इसमें गलती आपके पार्टनर की है। अगर थर्ड पार्टी ने सामने से अप्रोच भी किया, या थर्ड पार्टी सामने से आकर बात भी कर रही है, या थर्ड पार्टी सामने से आकर कनेक्ट भी कर रही है, तो इनको सामने से जाना नहीं चाहिए था, बट इनसे रहा नहीं गया, ये गए, इन्होंने बात करी, और जब आपके सामने असलियत आई तो चीज़ें बहुत नेगेटिव हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप इंडिया में हैं, या आपके पार्टनर बाहर हैं, फॉरेन में हैं, या कोई दूसरे स्टेट में, कोई दूसरी सिटी में है, या आप फॉरेन में हैं, पार्टनर आपके दूसरे स्टेट में, दूसरी सिटी में है, और पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हुई, और इसका पूरा रिस्पॉन्सिबल मैं थर्ड पार्टी को दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी म्यूचुअल्स में है। म्यूचुअल्स में थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ केसेस में हो सकता है कि थर्ड पार्टी को हम जानते ही नहीं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये बंदा या बंदी, जो भी थर्ड पार्टी है, इनको आपके बारे में सब पता था, आपके रिलेशनशिप के बारे में सब पता था, मतलब इनको एक हिंट थी आपके रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी ने पूरी कोशिश करी चीज़ों को नेगेटिव करने की, चीज़ों को ख़राब करने की, और रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी बनाने की। तो रिग्रेट तो बहुत हो रहा है आपके पर्सन को, बहुत गिल्ट है, बहुत ज़ीरो वाइब्स है, बहुत डाउन हो चुके हैं, ये बहुत डाउन हो चुके हैं, और हर तरफ से एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये चाह कर भी अपने इनसे कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गिल्ट महसूस हो रहा है, एक्सट्रीम गिल्ट फील हो रहा है। इनको इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि ये सामने से कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, सामने से कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। इनको पता है इनकी मिस्टेक है, लेकिन ये आपसे बात कैसे करें, किस मुंह से बोलें, किस मुंह से कनेक्ट करें, किस मुंह से रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दें। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक लग रहा है हर्ट वाली जोन है, या एक ऐसी पिक्चर है जहाँ पर बहुत हर्ट हो चुके हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन सामने से पता ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना सामने से कोई एफर्ट्स लगा पा रहे हैं। ब्रेकअप फेज़ है, मेंटली डाउन है, परेशान बहुत हैं। होप्स तो आज भी इनके मन में बहुत है कि सब कुछ अभी भी बेहतर हो सकता है, रिलेशनशिप में अभी भी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कैसे आगे बढ़े, कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि परेशान बहुत है।
परेशान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किसी को बोल ही नहीं पा रहे हैं, किसी के साथ चीज़ें शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी को चीज़ें अपनी बता ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से डीप डाउन ये बहुत हर्ट है। सो एज़ पर द करंट एनर्जीज़, जो इनकी एनर्जीज़ अभी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कार्ड्स के थ्रू, ये समझ में आ रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी आप लोग का रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमेटिक जोन में है, बहुत डिस्टेंस बढ़ गया है दोनों के बीच में, बातचीत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। जो भी इन्होंने करा उसका गिल्ट इनको बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, बट ये बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। डीप डाउन दिल में एक एनर्जी है कि नहीं यार, अभी भी हम दोनों के बीच में सब सही हो सकता है, मुझे बात करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। उनको पता है कि अभी अगर वो भी आपके पास आएंगे तो आप उनसे बात करोगे, आप उनसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड है ही इतना स्ट्रॉन्ग, आप दोनों के मन में है ही कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग। तो ये उस पुराने टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी ने यहाँ पर करा है वो बहुत नेगेटिव है। बट इसमें पार्टनर की भी गलती है कि उनको इस चीज़ में थर्ड पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए था और उनको आपके प्रति लॉयल रहना चाहिए था। बट मुझे लग रहा है कि ये गिल्ट, ये रिग्रेट इस वक्त इनको बहुत तोड़ रहा है। रोज़ रात ये इस बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, बट किसी को बोल नहीं पाते, किसी को अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते, किसी को अपनी बातें बता नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आपकी हालत डाउन है, उनकी हालत आपसे ज़्यादा एक्सट्रीमली परेशान वाली है, अपसेट वाली है, बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, ना ही चीज़ों को लेकर कन्फ्रंट कर पा रहे हैं। सो या ये मुझे पार्टनर की करंट एनर्जीज़, करंट इमोशंस अभी जो समझ में आए हैं वो मैंने आपको बताया है। अब कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानते हैं उनके डीप इमोशंस क्या हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। चलिए चेक करते हैं पार्टनर के डीप इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या हैं। पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। माता रानी गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि इस वक्त पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप थॉट्स क्या हैं। पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप थॉट्स क्या हैं। बहुत हाई एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है गाइस, बहुत हाई एनर्जी है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत हाई एनर्जी है। ये पार्टनर, ये पर्सन डर रहे हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं, बात करते हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे और रिलेशनशिप को वो प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे। इनको बहुत डर है कि आपके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए या इनके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए गुस्से में, जिससे कि दोनों का रिलेशनशिप हैम्पर ना हो जाए। पता नहीं क्यों बट इनके अंदर एक फ़ियर मुझे दिखाई दे रहा है, एक इनके अंदर एक डर है, एक ऐसी इनके अंदर आग सी जल रही है कि ये सब क्यों हो चुका, ये सब क्यों हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं इस चीज़ को लेकर कैसे बोलूँ, इस चीज़ में कैसे अपोलोजाइज़ करूँ। इनको बहुत हर्ट फील हो रहा है, ये बहुत उदास है, पर ये बोल नहीं पा रहे हैं कुछ भी। और सबसे ज़्यादा डर जो इनके अंदर, इनके मन में लग रहा है वो ये लग रहा है कि कैसे आप रिएक्ट करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर ये सामने से आकर बात करेंगे तो इनको लग रहा है कि और लड़ाई हो जाएगी, और झगड़े हो जाएंगे, चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। इनके अंदर फ़ियर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत एक्सट्रीम फ़ियर है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो रहा है कि जब आप लोगों ने कन्फ्रंट करा या जब आप लोगों ने बातचीत करी तो उस टाइम पर ही दोनों के ही बीच में बातचीत कम, लड़ाई सबसे पहले हो गई। अगर आपने सोचा कि हम म्यूचुअली बैठ के इस चीज़ को हैंडल करते हैं, देखो थर्ड पार्टी हर जगह से थर्ड एनर्जी आ रही है जो चीज़ों को दिखा रही है कि कितनी चीज़ें अच्छी होते होते स्पॉइल हो गई हैं। ऐसा लग रहा है एक तरफ आप है और एक तरफ आपके पार्टनर हैं, दोनों ही बिल्कुल ना एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं और बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत मुझे पौधा का इंडिकेशन दिखा, एक प्लांट, एक पौधा मुझे दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी उम्मीद है, इस रिलेशनशिप में अभी भी ग्रोथ का चांस है। हो सकता है आपको इस टाइम पे बटरफ्लाइज बहुत दिख सकती हैं, मे बी ये बटरफ्लाई आपको येलो या ऑरेंज कलर की देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्रोथ का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम,
दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, हर तरफ से कोशिश करेंगे कि चीज़ें अभी भी आप दोनों के बीच में सेटल डाउन हो जाए, अभी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाएं। ग्रोथ का सिंबल दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी का सिंबल दिख रहा है कि अभी भी दोनों के बीच में एक शुरुआत हो सकती है और रिलेशनशिप बेहतर बन सकता है। इनके अंदर एक आग है, इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन चल रहा है कि अच्छे खासे रिलेशनशिप को मैंने क्यों इतना स्पॉइल कर दिया, अच्छे खासे रिलेशनशिप को मैंने इतना कैसे हैम्पर कर लिया। वो एनर्जी, वो वाइब्स यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड्स में फ्लेम के थ्रू हाईलाइट हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन चाहते तो हैं आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन इनके अंदर इतना ज़्यादा डर बन गया है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, वही चीज़ हाईलाइट ज़्यादा हो रही है। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। मुझे बटरफ्लाई बहुत दिख रही है आज, बहुत बटरफ्लाई दिख रही है मुझे, और काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, जो दर्शा रही है कि चिंता मत करो, फिर से एक नई शुरुआत होगी, फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी, फिर से चीज़ों में ग्रोथ होगा, बेटरमेंट होगा, कॉन्टैक्ट होगा, कम्युनिकेट होगा और चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। ऐसा कहीं से कहीं तक मत सोचिए कि इट इज़ द एंड या सेपरेशन हो गया है, थर्ड पार्टी ने सब नेगेटिव कर दिया है तो कुछ नहीं हो सकता। ये इमोशन, ये फीलिंग बिल्कुल अपने अंदर मत लेकर आइए, क्योंकि ये आपको भी नेगेटिव कर रही है। और जहाँ आपका रिलेशनशिप बेहतर बन सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है, ये उसको भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी वेट करो अभी अपने एंड से, इंतज़ार करो अभी अपने एंड से, और चीज़ों को लेकर ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, ज़्यादा नेगेटिव मत हो। जितनी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से, अगर इस समय आप लोग बैठकर म्यूचुअली बातचीत करोगे, कनेक्ट करोगे, देयर आर चांसेस कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी, देयर आर चांसेस कि चीज़ें सही हो जाएगी, देयर आर चांसेस कि चीज़ों में एक पॉजिटिव ग्रोथ बन सकता है। तो पीछे मत हो आप, जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो अपने एंड से वेट करो। और मुझे लगता है कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन, मैच्योरिटी के साथ अगर बातचीत करोगे तो सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि जो गिल्ट आप चाह रहे हो कि सामने वाले को हो, उनको एहसास हो, उनको समझ में आए, वो कार्ड्स में हाईलाइट हो रहा है। सो इफ़ आई से ऑनेस्टली, आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। पर्सन का दिमाग बहुत डाउन है, बहुत उलझनों में है, बहुत ज़्यादा फियर में है, बहुत डर है, पर सामने से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सामने से बस इस चीज़ का डर है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपके म्यूचुअल्स के थ्रू ये कनेक्ट करें, या तो आपके फ्रेंड से बात करवाने की कोशिश करें, या आपको सोशल मीडिया पर बोले, एकदम से सामने से बोलने की वो हिम्मत नहीं है, तो हो सकता है किसी की हेल्प ले सकते हैं, कि किसी की हेल्प के थ्रू ये बात करें। क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कोई ना कोई थर्ड पर्सन आएगा जो मे बी चीज़ें रिजॉल्व करवा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का फियर इनके अंदर है, डर इनके अंदर है ना, वो इनको आगे आने नहीं दे रहा है, वो इनको बहुत बेचैन कर रहा है, वो बहुत इनको घबराहट दे रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं। सो एज़ पर द सिचुएशन मैं यही बोलूँगी कि डिस्टेंस और मत बढ़ाइए। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो थोड़ी हीलिंग रेमेडीज़ टेक्निक्स करिए, जिससे कि रिलेशनशिप बेहतर बन जाए, दोनों की बॉन्डिंग्स अच्छी बन जाए, दोनों का रिलेशनशिप अभी भी ग्रो कर जाए। तो समवेयर ऐसा बिल्कुल ना करिएगा कि पीछे ही हो रहे हो जस्ट बिकॉज आई नो उन्होंने गलत तो कराया आपके साथ, लेकिन जब रियलाइजेशन होता है, और जहाँ रियलाइजेशन होता है वहाँ नई उम्मीद, नई न्यू ग्रोथ, न्यू चांस डिवाइन भी उस सिचुएशन में देते हैं। और सेम आपके रिलेशनशिप में भी आज न्यू इंडिकेशन, न्यू बिगनिंग का कार्ड तो आया है। तो जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, चीज़ों के प्रति बिल्कुल घबराइए मत, या चीज़ों के प्रति बिल्कुल नेगेटिव मत होइए। बस अपने एंड से रेमेडीज़ करते रहिए, हीलिंग पर ध्यान दीजिए, आपको रिलेशनशिप में भी ग्रोथ दिखेगा। और जो प्रॉब्लम्स अभी रिलेशनशिप में चल रही हैं, जो नेगेटिविटी अभी रिलेशनशिप में हो रही है, मुझे लगता है वो भी टाइम के साथ अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। बट करंट एनर्जीज पार्टनर की बहुत उदास वाली है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बात करना चाहते हैं, बट हर तरफ से एक फियर, एक डर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है।
सो ये मैंने आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके साथ शेयर करी है, करंट इमोशन जो इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके प्रति फील कर रहे हैं। अब थोड़ा मैं आप लोग को गाइडेंस भी देना चाहती हूँ आज। 3 कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस लेते हैं डिवाइन का कि इस वक्त क्या गाइडेंस है, इस वक्त के लिए क्या गाइडेंस है, करंट सिचुएशन के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 3 कार्ड्स के थ्रू क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए सिचुएशन में, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है, वी हैव अवेयरनेस, वी हैव इमोशनल विड्रॉल एंड थर्ड वी हैव डिस्कनेक्ट। बॉटम डेक का भी इंडिकेशन देख लेते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो डिवाइन का जो इंडिकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है वो ये आया है कि चिंता मत करो, सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड वे में बदलेगी। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन है। सेम गोज़ विथ योर पार्टनर, उनकी एनर्जी भी यही बोल रही है, वो भी बहुत डिस्कनेक्ट, वो बहुत डाउन, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत परेशान फील कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। ये टाइम चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से डील करो। 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है आज। 4 नंबर, जितने लोगों का 4 नंबर से या डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका बर्थ डेट 4 से स्टार्ट है, 8 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, मैं बोलूँगी ये रीडिंग्स आपके लिए बहुत स्पेशल है। ये टाइम जो मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस है कि इमोशनली ड्रेन मत होइए, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान दीजिए, जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। दोनों ही बहुत दूर हो गए हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हैं जिसकी वजह से नो कांटेक्ट चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करोगे तो ग्रोथ भी अच्छी दिखेगी और रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज भी देखने को मिलेगा। चीज़ों के प्रति रश मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कार्ड्स के गाइडेंस के थ्रू आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है। और डाउन होने का रीज़न भी ये समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से ये पर्सन इमोशनली बहुत हर्ट है। तो रियलाइजेशन है, गिल्ट है, यही आपके लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है। वेट करिए ताकि चीज़ें सेटल डाउन हो जाए धीरे धीरे, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आज की करंट एनर्जीज़ मैंने आपको बताई है। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा। क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं रात को 9 बजे नए वीडियो के साथ, न्यू रेमेडी के साथ, और साथ ही साथ डेली रीडिंग्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। पहली रीडिंग आती है सुबह 10 AM पर, दूसरी रीडिंग आती है 12 PM पर, और तीसरा वीडियो आता है रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा, रियली मीन्स अ लॉट। राधे राधे।